वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी, जब तक आप लोग ये व्लॉग देखेंगे न्यू ईयर हो चुका होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब को इस नए साल में खैर आफियत के साथ दाखिल करे और ये साल हम सब के लिए खुशियों भरा साबित हो। तो ये अभी है वीकेंड का व्लॉग। यहाँ पे अभी संडे है, 31st थी और सुबह मॉर्निंग का टाइम था और मैं बना रही थी सबके लिए नाश्ता, क्योंकि छुट्टियां भी चल रही हैं और वीकेंड भी है, तो वीकेंड पे तो स्पेशल नाश्ता आप करना बनता ही है। और स्पेशल नाश्ते में हमारा अंडे पराठे नहीं होते, बस फ्रेंच टोस्ट या फिर इस तरह की मैं कोई चीज़ बना देती हूँ। और मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद हैं, तो बस फिर मैंने वही बना दिए थे जल्दी से सबके लिए। और हम लोगों ने नाश्ता किया था और जब सब मिल के नाश्ता करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस हम लोग यहाँ पे कर रहे थे अपना नाश्ता एंजॉय। अच्छा, मुझे फ्रेंच टोस्ट इतने ख़ास पसंद नहीं है, तो बस मैं थोड़े बहुत ही खा लेती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं। और नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन के काम करने के लिए, क्योंकि बस यही था कि जल्दी जल्दी से आज किचन के सारे काम निपटा दूँ। तो जो डिश वॉशर मैंने रात में चलाया था, तो सुबह मैंने नाश्ता पहले बना लिया और उसके बाद फिर मैंने उसमें बर्तन सोचा था कि लगा दूँगी बाद में, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसे ही मैं किचन में आती हूँ तो नाश्ते से पहले ही डिशवॉशर खाली कर देती हूँ, लेकिन आज बस लेट हो गई थी तो पहले मैंने नाश्ता बना लिया था और उसके बाद फिर मैंने डिशवॉशर को खाली किया है। और जी, यहाँ पे हस्बैंड को चाय चाहिए थी तो बस वो भी मैंने बनाना शुरू कर दी थी और उनको दे दी थी। और आज मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था कि तकरीबन शायद 1.5 वीक के बाद यहाँ पे धूप निकली थी और इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था जब धूप निकलती है ना। और जी, अभी मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए और लंच में आज बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा चिकन फजीता पिज़्ज़ा। तो उसके लिए मैंने हाफ़ कप नीम गर्म पानी लिया है, उसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने शक्कर डाली है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ईस्ट शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी मैं 10 मिनट के लिए। और अब मैंने लिया है एक बोल में 2 कप फ्लावर, ऑल पर्पस मैदा, और इसको मैंने छान लिया था। उसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून नीडो दूध, 1 टेबल स्पून योगर्ट और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किए हैं ऑलिव ऑयल, और साथ ही इसमें मैंने शामिल किया है एक अंडा जो कि स्मॉल साइज़ का था। अगर आपके पास लार्ज है या मीडियम है तो आप उसमें हाफ़ शामिल कीजिएगा। और 10 मिनट तक मैंने जो ईस्ट का मिक्सचर था इसको रखा था, तो ईस्ट हमारी जो है वो वर्क कर रही थी। तो फिर मैंने इसको जो मैदा है उसमें शामिल कर दिया था थोड़ा थोड़ा करके। और हमने इस डो को अच्छी तरह से अब गूँथना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से गूँथना है, क्योंकि डो आपकी जितनी अच्छी होगी गूँधी हुई पिज़्ज़ा आपका उतना ही अच्छा बनेगा। और जी, डो गूँथने के बाद मैंने हल्का सा इसमें 1 टीस्पून के करीब ऑलिव ऑयल डाल के इसको रख दूँगी राइस होने के लिए। और अभी यहाँ पे ठंड है तो मैं इसे अवन में रखूँगी गर्म जगह पे 1 से 2 घंटे तक। और साथ ही मैं बना रही थी पोटैटो चीज़ बॉल। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी। तो इसके लिए मैंने आलू को बॉईल करके अच्छी तरह से मैशर से मैश कर लिया था। इसमें मैंने शामिल किया है 1 एग, साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर शामिल किया है, थोड़ा सा पार्सले शामिल किया है, ऑर्गेनो शामिल किया है। और साथ ही अब मैंने इसमें शामिल की है अमेरिकन चीज़। अगर आप चाहें तो आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से अब हम लोग मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगे, अच्छा, इसमें मैंने साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च भी शामिल की थी। और मैंने 1 कप के करीब इसमें जो होते हैं ब्रेड क्रम्स वो भी शामिल कर दिए थे, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो सके। और अगर आप चाहें तो आप इसको वैसे भी बॉल बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें आप मज़ीद चीज़ की फिलिंग दे सकते हैं इसको मज़ीद चीज़ी बनाने के लिए। तो मैंने कुछ ऐसे ही बना लिए थे और कुछ में मैंने चीज़ को फ़िल किया था। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप इसे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं 15 डेज़ के लिए, तो ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। और अब मैंने इसे ब्रेड क्रम्स लगा के इनको अच्छी तरह से कोट कर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए कि ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे हो रही है अब चिकन फजीता जो पिज़्ज़ा बना रही हूँ उसकी फिलिंग तैयार। और उसके लिए मैंने ऑयल लिया है और साथ ही चिकन मेरे पास हमेशा मैरिनेट हुई हुई होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दही है, नमक है और सोया सॉस। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तंदूरी मसाला, और बस ये शामिल करके मैं चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। अगर चिकन पहले से मैरिनेट हुई हुई हो तो आपको बहुत आसान हो जाती है लाइफ। और चिकन फजीता जो पिज़्ज़ा बना रही हूँ उसके लिए मैंने वेजिटेबल लिया है, हरी और ग्रीन
जो शिमला मिर्च वो, और साथ ही मैंने प्याज और चिकन यहाँ पे हमारी कुक जब अच्छी तरह से हो गई थी तो मैंने इसमें जो भी वेजिटेबल थी वो शामिल कर दी थी। और ये वेजिटेबल डालने के बाद आपने चिकन को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, हमें वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस 1 से डेढ़ मिनट आपने इसे कुक करना है वेजिटेबल डालने के बाद, और ये हमारी फिलिंग रेडी है। अच्छा, मैंने जो डो है वो एक आप लोगों के सामने गूँदी थी और दूसरी मैंने बाद में गूँध ली थी क्योंकि मुझे 2 पिज़्ज़ा बनाने थे। तो ये जो 2 डो हैं ये मैंने तकरीबन 2 घंटे रखी थी और 2 घंटे में मेरी जो डो है वो अच्छी तरह राइस हो गई थी। और अब मैं इसको बेल लूँगी और इसमें बस आपने हल्का-सा मैदा डालना होता है और इसको जब आप बेलेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बेलेंगे। अगर आप इस तरीके से पिज़्ज़ा डो तैयार करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। और ये जो डो होती है ना ये बहुत सॉफ्ट तैयार होती है। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ली थी पिज़्ज़ा बेक करने के लिए, इसको हल्का सा ऑयल कर लिया था और जो मैंने जो पिज़्ज़े का बेस था वो मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें मैंने सेट कर लिया था। फ़ोर्क की मदद से मैं इसमें निशान लगा लूँगी क्योंकि इससे अच्छा बेक होता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, ये मैंने बाज़ार से ली है। और अगर हाँ आप लोगों को होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सॉस आपने ज़रा ज़ब अच्छे तरीके से लगानी है। फिर मैंने यहाँ इसमें शामिल कर दिया था मोज़रेला चीज़ को अच्छी तरह, क्योंकि पिज़्ज़ा में चीज़ अगर अच्छा हो तो पिज़्ज़ा आपका अच्छा बनता है। और साथ ही जो मैंने चिकन की फिलिंग तैयार करके रखी थी वो अच्छी तरह से मैं इस पे लगा दूँगी। अच्छा, ये मेरे पास 2 पाउंड चिकन क्यूब्स थे। मैं आप लोगों को बता दूँ तो इससे मैंने 2 पिज़्ज़ा तैयार किए थे और मुझे थोड़ा ना चिकन बड़े पीसेस लग रहा था तो वो फिर मैंने हाथ से उसको तोड़ दिया था क्योंकि जो पिज़्ज़ा है ना उसके ऊपर बहुत बड़ा-बड़ा चिकन अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद चिकन की फिलिंग के बाद फिर हम एक और लेयर देंगे चीज़ की और उसको हल्का-सा हम प्रेस कर देंगे। अच्छा, चीज़ डालते हुए आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी क्योंकि पिज़्ज़ा पे चीज़ अच्छी लगती है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ब्लैक ऑलिव थे, वो मैंने शामिल कर दिए थे। तो यहाँ पे अब हमारा पिज़्ज़ा जो है वो जाएगा बेक होने के लिए अवन में, और मैं इसे 350 पे 50 मिनट के लिए बेक करूँगी। अच्छा, अवन मैंने पहले ही 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था। और ये जो दूसरा पिज़्ज़ा है उसको भी मैंने रेडी कर लिया था। बिल्कुल सेम वही तरीका था, उसी तरीके से मैंने इसको लेयर लगाई थी और अब इसको भी मैं अवन में रख दूँगी और जब तक पिज़्ज़ा हमारा बेक होगा 15 मिनट में, तो यहाँ पे जो चीज़ बॉल थे वो भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे और ये बहुत मज़े के बनते हैं, बिलीव मी। अच्छा, आप इसे फ्राई में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रेसिपी है इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इसको आपको एयर फ्राई में भी तरीका बताऊँगी। और 15 मिनट हो चुके थे और पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बना था, आप लोग इसकी लुक दे सकते हैं, बहुत यम्मी बना था। और ये देखें इसका क्रस्ट बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट बना था और कलर भी बहुत अच्छा आया था। आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। और इतना ज़्यादा चीज़ी बना था, ये देखें कि मैं अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छा ये घर में बना सकते हैं आप पिज़्ज़ा। और जी, पिज़्ज़ा हमारे तैयार हो चुके थे और यहाँ पे बस मैं तैयार कर रही थी चीज़ बॉल के लिए सॉस। इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया था और साथ ही मैंने इसमें मेयोनीज़ शामिल कर दी थी। तो जो भी हमारा लंच था वो तैयार हो चुका था और आज का जो स्पेशल लंच था वो बहुत ही मज़े का बना था। सबको बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था क्योंकि जब आपका वीकेंड होता है और हॉलीडेज़ आती हैं तो अच्छा होता है, मज़ा आता है कि आप कुछ स्पेशल घर वालों के साथ इंजॉय करें। और आप लोग भी मज़ेदार सा लंच बना के अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। और लंच के बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन को मैंने अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर दिया था और काम ख़त्म। और जी, अभी हो गया था शाम का टाइम और इस खाना खाने के बाद हम लोगों ने कुछ नहीं किया था और शाम के टाइम पे हम लोग आ गए थे मॉल क्योंकि आज था न्यू ईयर। तो काफ़ी रौनक थी बाहर तो। और लेकिन शाम के टाइम मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, फोग हो गई थी। तो हम लोग कहीं दूर नहीं गए थे, पहले हम लोगों का इरादा था मैनहट्टन जाने का टाइम स्क्वायर पे, लेकिन इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था तो फिर हम लोग नहीं गए थे। जाने वाले गए थे, बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी लेकिन हम लोग नहीं गए थे, तो हम लोग आ गए थे मॉल। और मॉल में भी काफ़ी रौनक लगी हुई थी क्योंकि हॉलीडेज़ चल रही थी, न्यू ईयर भी था और इन लोगों का क्रिसमस का भी अभी टाइम हुआ था, गुज़रा था, तो बस जो डेकोरेशन थी वो क्रिसमस की भी हुई थी और जो लोग थे वो भी इंजॉय कर रहे थे। और ये जो नया साल होता है इसमें ये जो अमेरिका या जो बाहर के मुल्क होते हैं ये लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं इन चीज़ों को, और अब तो पाकिस्तान में भी होने लगा है। तो बहरहाल हम लोग भी थोड़ा एंजॉय करने के लिए बाहर आ गए थे लेकिन हम लोगों ने बस मॉल तक ही अपने आप को रखा था।
और यहाँ के मॉल्स भी इतने अच्छे बने होते हैं कि अगर आपको कुछ भी ना लेना हो तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ आउटिंग के लिए भी आ सकते हो, तो आप लोगों का टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है। और मैं तो अक्सर कहीं भी अगर मेरा मूड ना हो, बस घर से निकलने का मूड हो के बस अब मुझे घर में नहीं रहना, तो मैं मॉल आ जाती हूँ और मेरा तो बहुत ही अच्छा टाइम गुजरता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको कुछ भी नहीं करना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आउटिंग के लिए मॉल में आते हैं। और जी अभी हम लोग आ चुके थे घर और तकरीबन 12 बजे का टाइम था और यहाँ पे न्यू ईयर शुरू हो गई थी सेलिब्रेशन। हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत की थी और आप सबको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो एक दफ़ा फिर से। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं और आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, नए साल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।